देखो भगवान के चरण कितने हैं? 2। तो जिसने भगवान के दोनों चरणों का आश्रय ले लिया उसके भी दोनों बनेंगे, लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, संसार का सुख भी उसे मिलेगा और आध्यात्मिक जीवन की शांति भी उसे मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी? देखो एक बार की बात, श्री रामकृष्ण देव बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे। उन्होंने कहा कि जब माताएं कटहल काटती हैं उसका काटना बड़ा मुश्किल है। कटहल कटकर हल हो जाना बहुत कठिन है, चिपकता है, इतना चिपकता कि मुश्किल हो जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कटहल चिपकेगा, एक काम करो पहले ही सरसों का तेल लगा लो हाथ। माताएं तेल लगा लेती तो फिर आराम से कट जाता है क्योंकि वह चिपकता नहीं। अच्छा बोलो कटहल पहले काटोगे कि तेल पहले लगाओगे? तेल पहले। ऐसा तो नहीं कि पहले कटहल काट लें फिर तेल लगाएंगे, तो कटहल कटेगा नहीं। पहले तेल लगा लो फिर कटहल आराम से कट जाएगा। भाई यही युक्ति है। आप संसार में आराम से रहें, घर में रहें, परिवार में रहें, व्यापार में रहें, व्यवहार में रहें, लेकिन इसके पहले भगवान के प्रेम का, स्नेह का लेपन अपने मन के हाथों में कर लें, फिर आराम से रहें, फिर ये चिपकेगा नहीं, आप हल हो जाएगी सारी समस्या। पर पहले सुग्रीव विभीषण जी ने यही किया, सुग्रीव जी ने यही किया। राज्य तो पहले भी था, बाली ने छुड़ा लिया, मुक्का मारा, राम जी की शरण में चले गए। हम तो आपको ही चाहते सब तज भजन करो दिन राती। भगवान हम तो ये सोचते सब छोड़कर आप कहीं भजन करें। लक्ष्मण जी को हंसी लगी। भगवान ने कहा क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण जी बोले इसलिए हंस रहे, ये कह रहे हैं सब छोड़कर आपका भजन करें। तो इनसे ये पूछो सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं? अभी कह रहे थे कि बाली ने सब छुड़ा लिया, तो करे ना भजन, कौन इन्हें मना करता है? भगवान हंसे, बोले नहीं नहीं मैं जानता हूं सुग्रीव, भजन तो मेरा करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा, राज्य भी मिलेगा। राजदीन सुग्रीव का। और जब सुग्रीव को राजा बना दिया, सुग्रीव शरण में आए, तो भगवान ने यही कहा अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। भगवान कहते हैं अंगद जी के सहित राज्य करो, लेकिन हृदय में मेरा कार्य याद रखना। आपका कार्य सीता जी की खोज। हाँ, इसका अर्थ है कि संसार में रहते हुए भी जो अपने जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति को प्राप्त करना मानता है, वह संसार में रहे तो भी कोई कठिनाई नहीं। अच्छा विभीषण जी से भी भगवान ने यही कहा करे कल्प भरी राज, तुम एक कल्प तक राज्य करो। बोलो, यहां तो कहते हैं बुढ़ापे में छोड़कर जाओ, वन में जाओ, बोलते हैं और जाना चाहिए। एक बार एक महात्मा ने देखा, एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, अपने पौत्र को गोद में लिए खिला रहे थे पौत्र को, और नाती वो बार बार कहे बाबा बाबा बाबा। तो महात्मा बोले अच्छा पौत्र को खिला रहे हो? हाँ महाराज, यही देखो कैसे प्रेम से बाबा बाबा कहता है। महात्मा बोले कि इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कहने लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। अब तो तुम्हारे पौत्र बाबा कहने लगे, अब तो हो जाओ। पर वो आदमी भी बड़ा चतुर था, कहने लगा महाराज बात तो आप ठीक कह रहे हैं, हम तो रोज सोचते हैं बाबा होने की, लेकिन हो आज तक नहीं पाए। कहा क्यों नहीं हो पाए? बोले जब बेटे का बेटा गोद में आता है,
वो कहता है बाबा बाबा, तो मन होता है कि बाबा हो जाए, लेकिन थोड़ी देर में बेटी का बेटा गोद में आकर बैठता, वो कहता नाना नाना नाना। हाँ? तो बोले बेटे का बेटा तो कहता बाबा, और बेटी का बेटा कहता नाना। तो बोले मन होता है, लेकिन जब बेटी का बेटा बोलता नाना, तो हम कहते नाना छोड़ हटाओ कोई बात। तो देखो भाई, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में छोड़ो, पर मैं आपसे कहता हूं कि यह बात अपनी जगह सही है, छोड़ो। अरे छोड़ने को भी जरा इस तरह से समझो, भक्त को छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, उसका हो तो छोड़े, जब अपना है ही नहीं तो छोड़ना क्या है। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। मसाल लिए खड़े हैं कि जो अपने घर में आग लगा दे वो हमारे साथ चले। एक युवक आया, बोला हमें दो, हम जा रहे हैं अपना घर फूंकने। कबीरदास जी ने समझा, ये समझा नहीं है। बोले अपना ही फूंकना, किसी दूसरे का मत फूंक देना। बोले हाँ अपना ही फूकेंगे। बोले विचार कर लेना, तुम्हारा हो तो फूंकना। अब उसको समझ में आया, अरे हम तो कहते सब कुछ भगवान का है। सब कुछ किसका है? तन मन धन सब तेरा। अच्छा जब तन मन धन सब तेरा है तो घर मेरा है क्या? और जब मेरा है ही नहीं तो छोड़ने की जरूरत क्या है? छोड़ते तो वे हैं जिनको ये लगता है मेरा है, वे छोड़ें। और जिनको घर में बैठे ही बैठे ये निश्चय हो गया कि भगवान का है, उन्हें छोड़ने की जरूरत क्या है? इसलिए भक्त को कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। लेकिन एक सज्जन बोले कि आपकी बातों में आ जाएं तो हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें। हमने कहा क्यों? बोले हमें भरोसा नहीं है, मरेंगे तो दुर्दशा तो हमारी होगी। आप कहते हो घर छोड़ने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि सुन, मेरी बात मत मान, लेकिन मैंने जिसकी बात कही उसकी तो मान। क्योंकि हमने कहा ये भगवान ने कहा है कि विभीषण तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, और ये नहीं कि 60-70 साल में घर छोड़ देना। करेहु कल्प भरि राज तुम, एक कल्प तक राज्य करो। विभीषण बोले तो राज्य ही करते रहेंगे, फिर भजन कब करेंगे? भगवान बोले बैठना राजा के पद पर, राज्य करना, लेकिन मोहि सुमरेहु मन माही, मन से मेरा स्मरण करना। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा किसी का है दिया। मैं आपसे कहता हूं, आप आज से यही मंत्र मान लें, सब कुछ राम जी का है और हम राम जी के हैं। सब कुछ भगवान का और हम भगवान। अब जब सब कुछ है तो तन भी है,
मन भी है, धन भी है, सब कुछ। सबसे सरल सूत्र है, लेकिन बैठ जाए एक बात, सब कुछ तुम्हारा। भगवान कहते हैं, करेऊ कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरेऊ मन माहि। विभीषण जी बोले, अगर संसार में ही लगे रहेंगे तो अंत में गति क्या होगी? भगवान बोले, राज्य करते हुए भी अगर तुम मन में मेरा स्मरण करोगे तो पुनि मम धाम पाई हो, जहां संत सब जाएं। तुम्हें मेरा धाम मिलेगा। कौन सा धाम मिलेगा? बोले, घर छोड़कर वन में रहने वाले, भजन करने वाले महात्माओं को जो धाम मिलेगा वह तुम्हें मिलेगा। तो बोलो, आज से है विश्वास कि नहीं? भगवान कहते हैं, लेकिन मोहि सुमेरे हो मन माही। भगवान बोले, तुम मेरी शरण में आए हो तो चिंता मत करो, राज्य भी तुम्हें मिलेगा। इसलिए अस कही राम तिलक ते ही सारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भगवान की शरण में गए विभीषण जी तो राज्य भी मिला और राम जी भी मिले। सुग्रीव जी राम जी की शरण में गए तो राम जी भी मिले और राज्य भी मिला। लेकिन ये पहले गए भगवान के पास, है ना। मैं आपको एक अपनी बात बताऊं। छोटी उम्र थी, अपने संरक्षक के साथ गया मिठाई की दुकान पर। बुंदेलखंड की घटना। तो पत्ते के दोने में मिठाई देता था। तो यहाँ और सब जगह जिसको पत्ते का दोना बोलते ना बड़ा, और अगर वो छोटा हो तो उसको बुंदेलखंड में दुनिया बोलते। दुनिया दुनिया। तो वो मिठाई उसी पत्ते की दुनिया में रख कर देता है। एक आदमी आया तो बोले, ये दुनिया दे दो हमें। मिठाई वाला बोला, ये दुनिया नहीं मिलती यहाँ। बोले, दुनिया नहीं? बोले, ना बेचते भी नहीं, पैसा ले लो। बोले, ना बेचते भी नहीं, यहाँ दुनिया नहीं मिलती। बोले, नहीं मिलती तो रखे काहे को? इतना ढेर लगा रखा है, दुनिया नहीं मिलती तो रखे काहे को? वो बोला, तुम तो मिठाई खरीदो, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी, क्योंकि उसी दुनिया में रखकर वो मिठाई देता। तुम मिठाई खरीदो, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। बचपन था मेरा, पर वह बात आज भी मेरे मन में बैठी है कि मानो भगवान भी यही कह रहे हैं कि तुम तो भजन की मिठाई खरीदो, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। और भगवान के यहाँ केवल दुनिया मांगने जाओ तो नहीं मिलती। हालांकि दुनिया भी उन्हीं की दुकान पर रखी है, पर केवल दुनिया भजन की।